जनरली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, स्पॉट द एरर, ठीक है। ये जो इस तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, वो मैक्सिमम आपका जो क्वेश्चन होता है वो प्रीपोजिशन से बनाए जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन से बनाए जाते हैं, एडजेक्टिव्स पे बनाए जाते हैं, नाउन से बनाए जाते हैं, टेंस से बनाए जाते हैं, यही तरीका है। तो आपको विस्तार से पता होना चाहिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है यही आपको यहाँ पर हम बताएंगे। पहला रूल क्या है, पहला रूल यह है, यहाँ पर रूल्स बहुत सारे हैं बट मैंने कुछ ही लिखा है, कुछ ही रूल्स मैंने लिखे हैं और वो रूल्स जनरली क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम लोग एक एक रूल के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, अगर मान लीजिए टू सिंगुलर नाउन एडेड बाय एंड यूज एज सिंगुलर, अगर दो सिंगुलर नाउन को एक साथ प्रयोग कर रहा है, बीच में अगर एंड है तो वहाँ पर हम दोनों को मिला के उसको एक ही मानेंगे, यानी कि सिंगुलर मानेंगे। कैसे, इस सेंटेंस को देखिए, द मर्चेंट एंड द सेल्समैन वेंट टू मीट हीज बॉस। यहाँ पर क्या है, मर्चेंट है प्लस सेल्समैन है, दोनों को मिला दिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हीज ही लगा, यहाँ पर देयर बॉस नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नियम यह है कि जब दो सिंगुलर नाउन को एंड के साथ जोड़ते हैं तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो सिंगुलर ही होगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि द टीचर एंड स्टूडेंट वेंट टू मीट हीज प्रिंसिपल। यहाँ पर ये नहीं होगा कि स्टूडेंट भी है टीचर भी है, दोनों मिला देंगे तो देयर प्रिंसिपल, नो, इट विल बी रॉन्ग। सच टाइप ऑफ सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे सेंटेंस में हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए आपका आता है ईच एंड एवरी, अगर दो चीज आता है ईच एंड एवरी, तो भी आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर यूज करना है। कैसे, इस सेंटेंस को देखिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट इन हिज वर्क। यहाँ पर इज का यूज हम लोग जनरली सिंगुलर के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर ईच एंड एवरी, अब बोलेंगे एंड हो गया तो इसको प्लूरल बना देते हैं, गलत हो जाएगा, आपको सिंगुलर ही यूज करना है। लेकिन अगर मान लीजिए डिफरेंट जेंडर का बात हो, डिफरेंट जेंडर का मतलब यहाँ पर एक लड़की है और एक लड़का है, मेल है फीमेल है, मैन है वोमेन है, यानी कि दो अलग अलग जेंडर है, वहाँ पर हम फिर प्लूरल का यूज करेंगे। ये भी एक रूल है। जैसे देखिए सेंटेंस को, एवरी मैन एंड वुमेन मस्ट डू देयर ड्यूटी, यहाँ पर हिज ड्यूटी नहीं बोल सकते हैं, देयर का मतलब क्या, उन लोगों का, तो उन लोगों का मतलब क्या, प्लूरल, यहाँ पर सिंगुलर का यूज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एक और रूल है, अगर मान लीजिए इधर और नेदर नोर, अगर इस तरह से सेंटेंसेस आ रहा है तो आपको भी उसमें सिंगुलर का यूज करना है। जैसे हरी और मुकेश मे विदड्रॉ हिज नेम, यहाँ पर क्या बोल रहा है, हरी और मुकेश, मतलब यहाँ पर और का मतलब क्या है, या, तो यहाँ पर बात भले दोनों का हो रहा है लेकिन इसमें किसी एक का बात हो रहा है, या तो हरी या तो मुकेश, दोनों में से कोई अपना नाम वापस ले सकता है। तो यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर लगा हीज। आपको यहाँ पर देयर अगर दे देता है तो आपको यहीं पर स्पॉट द एरर कर देना है और करेक्ट करके हीज कर देना है। यहाँ पर देखिए नाइदर रेखा नोर रानी, मतलब ना रेखा और ना ही रानी कैन डू हर वर्क, यहाँ पर देयर नहीं आया, हर आया। क्यों, क्योंकि हमको पता है आइदर और नाइदर नोर के साथ सिंगुलर का ही प्रयोग होता है। ठीक है, अब एक चीज और आपको समझना है कि अगर मान लीजिए कलेक्टिव नाउन रहेगा, कलेक्टिव हमको पता है, कलेक्टिव मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। आपको पता होना चाहिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ का ग्रुप हो और उस ग्रुप को हम एक मान लें। जैसे हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्लास, ग्रुप ऑफ फिश स्कूल्स, ग्रुप ऑफ आउल्स पार्लियामेंट, ग्रुप्स ऑफ स्टिक्स बंडल। आपको पता है इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए द क्लास मतलब पूरा ग्रुप हो गया, द क्लास शुड रिस्पेक्ट इट्स मॉनिटर, मॉनिटर तो एक है। आपको समझना होगा कि बात किसका हो रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि द क्लास देख लिए तो यहाँ पर इट्स के जगह में देयर कर दिए, नहीं हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन में देखिए द कमिटी गैव देयर ओपिनियन। कमिटी मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ जूरी, बहुत सारे जज या बहुत सारे मेंबर जब एक साथ बैठते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कमिटी। तो कमिटी जो है वो अपना अलग अलग ओपिनियन देगा, अपना अलग अलग मत देगा। तो अलग अलग मत यानी कि प्लूरल मत हो गया, तो जब इस कंडीशन होगा तो फिर वहाँ पर हीज नहीं देयर होगा। तो सेंटेंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अगर आप समझ जाते हैं और ये रूल्स अगर आपको पता है तो आप फिर स्पॉट द एरर में हर एक क्वेश्चन को सही सही सॉल्व करके आओगे।
एक और हम रूल समझ लेते हैं, 2-3-1 रूल। 2-3-1 क्या होता है? देखिए 2-3-1 अगर हम बोलते हैं 1-2-3, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। अब 2-3-1 मतलब क्या होता है? पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर ये कब लगता है? ये तब लगता है जब कोई काम गुड पर्पस के लिए हो रहा है। कोई भी काम या तो अच्छा के लिए होता है या तो बुरा के लिए होता है। कोई भी काम या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है, इसके अलावा तीसरा कुछ होता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई अच्छा चीज़ हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? पहले रखेंगे सेकंड पर्सन को, फिर लिखेंगे थर्ड पर्सन को, और आई यानी कि फर्स्ट पर्सन को हम सबसे बाद में रखेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले, ऐसा नहीं, ये ग्रामर का रूल में गलत है। यहाँ पर देखिए, अगर हम ऐसा सेंटेंस लिख रहे हैं जहाँ पर 3 का बात हो रहा है तो क्या होगा? यू, ही एंड आई विल प्ले टुगेदर। यहाँ पर गुड पर्पस का बात हो रहा है कि तुम, वो और मैं मिलकर खेलेंगे। ये हो गया, ये रूल है। 2-3-1 का रूल आपको याद रखना है, लेकिन कहाँ? गुड पर्पस में। लेकिन मान लीजिए अगर बैड पर्पस में काम हो रहा है, ऐसा तो नहीं हमेशा एक ही काम होगा, अच्छा ही काम होगा, बुरा भी काम हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम करेंगे 1-2-3। यानी कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो सबसे पहले ब्लेम खुद में लेना है, उसके बाद सेकंड पर्सन को देना है, फिर थर्ड पर्सन को देना है। इसको देखिए, आई, यू एंड ही हैव कमिटेड हिज सिन, कमिटेड दिस सिन। ठीक है, यहाँ पर